हेलो, नमस्ते साथियों। हम अपनी इस कड़ी में एक पाठ हमेशा करते आ रहे थे। कभी मैंने आपको कविताएं सुनाई है, कभी आपको मैं कुछ लेख बता रही हूँ और कभी कुछ कक्षाएं भी दी है। उसी दौर में एक कहानी लिखने की मैंने कोशिश की है। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 25 को ही 13वां जन्मदिन मनाया है। हमने उसका बड़ी खुश थी। दोनों को बुलाकर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उसके दोस्तों को बुलाया गया था। श्रेष्ठा की मम्मी ने मिस उर्वशी से कहा। मिस उर्वशी श्रेष्ठा की कक्षाध्यापिका है। तीखी नज़रें, पतली कमर, पूरे आस्तीन और लंबे गले की सलवार कमीज वाली। थोड़ी लंबी सी नाक है, एकदम गेरुआ रंग, उस पर लालिमा लिए हुए चेहरा। बड़ी ही खूबसूरत लगती है मिस उर्वशी। बस वाले की शिकायत के कारण श्रेष्ठा की मम्मी को बुलाया गया था। मिस उर्वशी कह रही थी, थोड़ा ध्यान दें आप श्रेष्ठा पर, बहुत शरारती हो गई है। आजकल शिक्षकों की बातें नहीं सुनती और पढ़ाई में भी ध्यान कम रहने लगा है। और अब बस में आते जाते भी शरारतें। वैसे किशोरावस्था होती ऐसी है। इस समय कुछ नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं। बदमाशियाँ ना चाहने पर भी हो जाती है। ऐसा ही श्रेष्ठा के साथ हो रहा था। अपनी इस नई उम्र के साथ उसे नई सहेलियाँ भी मिल गई थी जो उसके जैसा महसूस करती हैं। इन्हीं में एक थी आरवी, जो खास मित्र बन गई थी उसकी। श्रेष्ठा की मम्मी भी महसूस कर रही थी यह सब, पर वह कर क्या सकती थी। इस दौर में बस समझना और समझाना ही तो रह जाता है। खैर, इस उम्र में यह सब लाजमी है। और फिर दोस्ती भी कुछ ऐसी है। पिछले स्कूल से निकालने का कारण यही था कि उसकी दोस्ती कुछ अच्छी लड़कियों के साथ नहीं थी। इसलिए श्रेष्ठा को नए स्कूल में डाला गया था। पर अब वापस वही हालत थी। आरवी का घर भी ज़्यादा दूर नहीं था श्रेष्ठा से। श्रेष्ठा के घर के पास ही रहती थी। दोनों का घर पर आना जाना होने लगा था। आरवी के पड़ोस में एक लड़का रहता था जिससे आरवी बहुत बातें किया करती थी। उससे होने वाली अपनी बातें वह श्रेष्ठा से बताया करती थी। श्रेष्ठा को भी बातें सुनने में मज़ा आने लगा था। उसकी बातें सुनकर वह बड़ी रोमांचित हो जाती थी और स्कूल में आकर भी वह दिन भर बातें करती रहती थी। यही सब शिकायतें मिस उर्वशी श्रेष्ठा की मम्मी से भी करती हैं। क्या नाम है उस लड़के का? श्रेष्ठा की मम्मी ने पूछा। श्रेष्ठा ने कहा, किसकी बात कर रही हो मम्मा? उसी की बात कर रही हूँ जिसकी बातें तू आरवी से करती है। मिस उर्वशी ने मुझे सब बता दिया है। देखो बेटा, बहुत बार मैंने तुम्हें समझाया है कि ये सब अभी से करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अभी तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है। इन सब में आकर तुम अपना भविष्य खराब कर लोगी। ये आखिरी बार है, फिर से तुम्हें कह देती हूँ, यह सब मुझे पसंद नहीं। तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब मेरे सर से ऊपर जा रहा है सब। बस करो अब, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब तुम वापस वही हरकतें कर रही हो जो अब सहन करने के लायक नहीं है। इस तरह से श्रेष्ठा की मम्मी उसे समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि श्रेष्ठा जो है वो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी है। और किशोरावस्था में जो भी फीलिंग्स लड़कियों में होती हैं, वही फीलिंग्स जो है वो श्रेष्ठा में भी पाई जा रही हैं। और श्रेष्ठा की दोस्त है आरवी, उसके साथ वह उन बातों को शेयर करने लगी है। इसलिए ध्यान में रखते हुए, पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए और उम्र को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठा की मम्मी उसे कोशिश करती हैं कि उसे समझाया जाए। आगे सुनिएगा। अब तुम वापस वही हरकतें कर रही हो जो अब सहन करने लायक नहीं है। क्या मैं इस तरह तुम्हारी शिकायतें सुनती रहूँगी, या तुम्हें कुछ समझ में भी आता है कि मुझ पर क्या गुजरती होगी जब तुम्हारी शिकायतें मुझे सुनने को मिलती है? तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगाओ। जब पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो इन सब के लिए बहुत समय बचेगा। मेरी बच्ची, अपना ध्यान रखो और ऐसी बातों से दूर रहो और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहो। हर एक माँ इस उम्र में अपनी बच्ची को समझाने की कोशिश करती ही है कि वह उसे बेहतर शिक्षा दे सके। और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि वर्तमान दौर को देखते हुए हर एक शिक्षित माँ के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी बच्ची को शिक्षित करे, अपने बच्चों को ऐसी बातों के संबंध में भी जानकारियाँ दे जो उसे कहीं ना कहीं सामना करने को मिल सकती है। उसे किस तरह के लोगों से दोस्ती करनी है, किस तरह से दोस्ती निभानी है, वह सब भी बताना ज़रूरी हो जाता है। आगे सुनिएगा। मम्मी कहकर अपना काम करने चली गई। अब श्रेष्ठा सोचने लगी, समझने की कोशिश भी की, पर अभी छोटी उम्र में होने के कारण गहराई से बातों को समझ नहीं पाई।
उसने अनसुना कर दिया और थोड़ी देर में फ़ोन लगाकर आरवी से बातें करने लगी। उसने मिस उर्वशी और उसकी मम्मी के बीच हुई सारी बातें आरवी को भी कह दी। आरवी कहती है, तुझे पता आज क्या हुआ है? सौरभ मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया था। कहता है मेरे खुले बाल उसको बहुत पसंद है और मेरा हंसना भी उसे अच्छा लगता है। कितनी अच्छी बातें करता है, मेरी तारीफ़ करता रहता है। उसने मुझे चॉकलेट भी दी है, कल तुझे भी खिलाऊंगी, तू आएगी ना? कहाँ? श्रेष्ठा ने पूछा। आरवी ने कहा, वह मुझे कह रहा था कहीं घूमने ले जाएगा। क्या तू चलेगी मेरे साथ श्रेष्ठा? थोड़ा सोचकर श्रेष्ठा बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अभी तो मम्मी गुस्से में है। तुझे जाना है तू जाना, तू चली जाना, मैं नहीं जा सकती। आरवी बोली, ठीक है, सुबह मिलते हैं, पर आधे रास्ते मैं चली जाऊंगी, तू बताना मत किसी को। दूसरे दिन दोनों स्कूल गई, पर छुट्टी तक भी आरवी नहीं आई और आसपास जब पूछा गया बाकी दोस्तों से भी तो कहीं पता नहीं लगा। अब श्रेष्ठा मन ही मन घबरा रही थी कि मुझसे पूछने पर क्या कहूँगी। वह कभी मम्मी से बात करने को जाती पर डांट के डर से रुक जाती। फिर अचानक खबर मिली कि आरवी रात को घर आ गई है। डरी सहमी है, किसी से बात नहीं कर रही है। श्रेष्ठा से रहा नहीं जा रहा था। वह आरवी से मिलकर जानना चाहती थी कि क्या हुआ। उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ दिन गुजर गए। आरवी स्कूल भी नहीं आती है, घर के बाहर भी नहीं आती, फ़ोन पर बात भी नहीं करती है। मिस उर्वशी सब समझ रही थी। वो श्रेष्ठा से बातें करती है और प्यार से समझाते हुए पूछती है, श्रेष्ठा, क्या बात है बच्चे, बड़ी उदास रहती हो? तुम्हारी दोस्त के नहीं आने से ऐसा है क्या, या कुछ ऐसा जो तुम्हें पता है पर किसी से कह नहीं पा रही हो? तुम अच्छी लड़की हो, कहो, कुछ कहना है तुम्हें मेरी प्यारी बच्ची। मिस उर्वशी की बातें सुनकर श्रेष्ठा को रोना आया और श्रेष्ठा रोते हुए सब कह देती है। अचानक मिस उर्वशी उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उस लड़के ने आरवी के साथ बहुत गलत किया है और उसे ठीक होने में अब समय लगेगा, पर तुम बच गई हो। तुम उसके साथ जाती तो तुम्हारे साथ भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता था, पर तुम घबराओ मत, सब अच्छा हो जाएगा, आरवी भी अच्छी होकर वापस आ जाएगी। ऐसा कहते हुए मिस उर्वशी ने उसे गले लगा लिया। अब मिस उर्वशी के सीने से लगी हुई श्रेष्ठा उस गहराई को महसूस कर रही थी जो उसे पहले महसूस नहीं हुई थी। उसकी माँ उसे बताना चाहती थी, पर कभी किसी के जीवन में कोई घटना हमें बड़ी सीख दे जाती है। यहीं से श्रेष्ठा को सही उम्र में एक सही सीख मिल गई थी। ये कहानी थी छोटी सी जो मैंने लिखने की कोशिश की। इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताइएगा और आपको कैसी लगी यह भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।